सारी लेडीज को क्रीम और पाउडर से मेकअप करना पसंद है, लेकिन उनका मेकअप वाइट दिखता है। मेकअप अगर वाइट दिखने लगे तो कुछ देर बाद वो ग्रे पड़ जाता है और फिर चेहरा पहले से भी ज्यादा ग्रे या फिर काला दिखने लगता है। तो ये प्रॉब्लम आती ही क्यों है? मेकअप वाइट दिखता क्यों है? और अगर आपका भी मेकअप क्रीम और पाउडर लगाने के बाद वाइट दिखता है तो आप कौन सी गलतियां कर रहे हो और कहाँ पे आप उसको फिक्स कर सकते हो, वो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। नए साल का सबसे पहला मेकअप वीडियो है जिसमें आपके मेकअप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी, क्योंकि रिसेंटली मैंने ये ऑब्जर्व करा है, ज्यादातर लेडीज सिंपल मेकअप करना पसंद करती हैं। क्रीम और पाउडर से रोजाना में एक क्विक मेकअप लुक उनका फेवरेट रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने ऑब्जर्व करी है वो ये कि उनका मेकअप व्हाइट दिखने लगता है। बहुत सारी लेडीज ये भी समझती हैं कि हाँ, व्हाइट मेकअप लग रहा है तो हम गोरे लग रहे हैं, बट इन्हीं लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मेकअप जो व्हाइट लग रहा है थोड़ी देर बाद वो ग्रे पड़ जाता है एंड देन दे आर कंफ्यूज कि हाय, अब मेरी स्किन पहले से भी ज्यादा डल और काली क्यों लग रही है। सो आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे मेकअप की इस प्रॉब्लम को और सीखेंगे क्रीम और पाउडर के साथ सही तरीके से मेकअप कैसे करें। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मेकअप मिस्टेक, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करना। अगर आप ये सोच रहे हैं जो भी क्रीम आप लगा रहे हो उसमें एक अच्छा मॉइस्चराइजेशन है और सीधा एक क्रीम लगा के ही आप अपना मेकअप फिनिश कर सकते हैं, तो यहीं पर करती हैं आप सबसे बड़ी गलती। क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज करना है बहुत ज्यादा जरूरी, ताकि आपके स्किन के ऊपर एक हल्का सा नेचुरल ग्लो भी रहे और जो भी मेकअप आप लगाएं उस स्किन के ऊपर एक ब्यूटीफुल फिनिश के साथ सेट भी हो। तो आज यहाँ पे मैंने अप्लाई करा है पॉन्ड्स का हाइड्रा मिरेकल हाइलोरॉनिक सुपर लाइट जेल। वैसे तो ये ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए है, लेकिन क्योंकि इसमें हाइलोरॉनिक एसिड है तो उसको ऑल स्किन टाइप यूज कर सकते हैं। लगाते साथ ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड नाउ यू आर रेडी टू मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अब हम लगाएंगे अपनी क्रीम, और क्रीम के लिए आज मैं यूज करूंगी लैक्मे 925 सीसी क्रीम, बिकॉज इसकी कवरेज मुझे सारी बीबी सीसी क्रीम्स में से सबसे बेस्ट लगती है और इसमें जो शेड है वो इंडियन स्किन टोन के साथ कॉम्प्लीमेंटिंग है और मेरा शेड है 03 ब्रॉन्ज। और यहाँ पे ज्यादातर लेडीज करती हैं दूसरी गलती, जब वो अपनी सीसी और बीबी क्रीम में एक बहुत ही लाइट और हल्के रंग का शेड सिलेक्ट कर लेती हैं, ये सोच के कि इससे हमारी स्किन गोरी दिखेगी। लेकिन आपका एंड रिजल्ट जो आपका मेकअप है वो लाइट शेड की वजह से व्हाइट दिखने लगता है एंड देन इट टर्न इनटू ग्रे मेकअप। तो ये गलती ना करें। जो शेड आपकी स्किन के साथ परफेक्टली मैचिंग है उसी शेड का इस्तेमाल करें, खास करके रोजाना और सिंपल मेकअप में। जब हम पार्टी मेकअप कर रहे होते हैं वहां पे मल्टीपल लेयरिंग होती है मेकअप की, और ऐसी सिचुएशन में कभी कभी एक हल्का लाइट शेड भी वर्केबल हो जाता है, बिकॉज यू नो वहां पे कंसीलर भी लगेगा, पाउडर भी लगेगा, बहुत सारी लाइट्स में आप होने वाले हो, सो हल्का सा लाइट शेड वर्क करता है। लेकिन जब आप रोजाना में मेकअप कर रहे हैं तो वहां पे आपको एकदम अपनी स्किन के साथ मैचिंग शेड ही सिलेक्ट करना चाहिए, चाहे आप रोजाना के लिए बीबी क्रीम या सीसी क्रीम यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आज मैंने लैक्मे की सीसी क्रीम अप्लाई कर ली है, अच्छे से इसको कर लिया है ब्लेंड। इसको ब्लेंड करने के लिए किसी ब्रश की भी जरूरत नहीं लगती, योर फिंगर्स आर इनफ। एक चीज मुझे और बतानी है, क्योंकि सीसी क्रीम की कवरेज लाइट टू बिल्डेबल मीडियम है, ये पिगमेंटेशन और स्पॉट्स को अच्छे से कवर नहीं करता है, तो ये विजिबल रहेंगे। अब अगले स्टेप पे आपको लगाना है पाउडर, और पाउडर के लिए या तो लूज पाउडर यूज कर रहे होंगे या आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रहे होंगे। लेकिन पाउडर लगाने का सही तरीका भी अगर अप्लाई करोगे तो आपका मेकअप और भी बेहतर दिखेगा। और सही तरीका क्या है? खास करके सर्दियों में आपको पफ की मदद से पाउडर नहीं लगाना है, बिकॉज ये बहुत ही हैवी लेयर पाउडर की चेहरे के ऊपर जमा कर देता है। पाउडर का भी शेड आपको अपनी स्किन के साथ मैचिंग लेना है। अगर पाउडर भी बहुत हल्के शेड का है तो वो भी आपके चेहरे को पहले तो व्हाइट दिखाएगा, लेकिन बाद में आपका मेकअप ग्रे हो जाएगा। सो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ पाउडर को एक ब्रश की मदद से लगाना। इससे एक हल्की सी लाइट कवरेज आती है स्किन के ऊपर और हल्का हल्का बेस जो है वो सेट भी होता है, और फाउंडेशन या जो भी बीबी सीसी क्रीम या जो भी बेस आपने लगाया है वो केकी, ड्राई और फटाफटा भी नहीं लगता, और आपकी एक नेचुरल ब्यूटीफुल सी कवरेज जो है वो स्किन के ऊपर रेडी हो जाती है। तो अब मेकअप को यहाँ पे तो नहीं छोड़ सकते, लुक तो कंप्लीट करना ही होगा। तो अगले स्टेप में क्या लगाना चाहिए, क्रीम ब्लश या पाउडर ब्लश? कमेंट करके बताओ एंड आई विल एक्सप्लेन यू इन अ सेकंड। देखो, अगर रोजाना का सिंपल मेकअप कर रहे हैं सीसी क्रीम, बीबी क्रीम या पाउडर के साथ, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगी एक पाउडर ब्लश अप्लाई करना। अब आप बोलोगे दी पाउडर ब्लश क्यों सजेस्ट कर रहे हो? बिकॉज आजकल तो क्रीम ब्लश ट्रेंड में चल रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज रिकमेंडिंग क्रीम प्रोडक्ट, बट मैं पाउडर इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ
क्योंकि जब आप रोजाना में मेकअप कर रहे हो, सीसी बीबी क्रीम्स यूज कर रहे हो, वी ऑल नो कि उनकी कवरेज ज्यादा नहीं होती है, और अगर आप सीसी बीबी क्रीम के ऊपर दोबारा से क्रीम ब्लश लेयर करने जाओगे तो चांसेस है कि प्रोडक्ट जो नीचे का बेस है वो वहां से मूव हो जाए, विच कैन लीड टू अनइवन मेकअप बेस, या ओवरऑल लुक जो है वो पैची लगे, या जिस तरह का रिजल्ट आपको चाहिए वैसा रिजल्ट अचीव ना हो। तो सेफेस्ट ऑप्शन है कि जब भी आपने बीबी क्रीम या सीसी क्रीम और कॉम्पैक्ट के साथ मेकअप करना है, पाउडर के साथ मेकअप करना है, तो वहां पे आप पाउडर ब्लश ही सिलेक्ट करें, एंड इट्स इजी टू अप्लाई ब्लेंड। और कभी कभी क्रीम ब्लश जो है वो उनको ब्लेंड करने में भी पूरी जान लग जाती है और पैची लुक आ जाता है। सो दैट्स व्हाई द सेफेस्ट ऑप्शन इज टू यूज अ पाउडर ब्लश। तो मैंने यहाँ पे यूज करा है मेबेलिन फिट मी का पाउडर ब्लश इन द शेड 40 प्राउड। आई मेकअप कैसे कर सकते हो? सिंपल सा लुक करना है, उसके लिए आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर जो अपने फेस के लिए यूज करा उसी को आईलिड के ऊपर हल्का हल्का अप्लाई कर ले। अब आई मेकअप के ट्रेंड्स ना एक्चुअली आजकल मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहे हैं। लाइक देयर आर बोथ काइंड ऑफ लुक्स आई एम सीइंग ऑन इंटरनेट। वन आई शेडो डन वाले लुक्स भी हैं कि बस एक आई शेडो लगाया और आपका आई मेकअप हो गया, और कट क्रीज आई मेकअप भी दोबारा से ट्रेंड में आ रहे हैं, हैवी आई मेकअप्स भी मुझे काफी ज्यादा दिख रहे हैं। सो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपका पर्सनल फेवरेट क्या है, बिकॉज आई एम फीलिंग लिटिल कंफ्यूज इन दिस सेक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, आप चाहो तो थोड़ा सा अपना कॉम्पैक्ट पाउडर के बाद जो ब्लश अप्लाई करा था उसको भी आईलिड के ऊपर ऐड कर सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर कि आंखों के ऊपर भी एक हल्का सा कलर है। आई डू रिमेम्बर 2017 2018 में इसी तरह के सिंपल मेकअप लुक्स के वीडियोस मैं बहुत ज्यादा डाला करती थी और आप लोगों को काफी पसंद आते थे। लाइक सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप कैसे करें, फेयर एंड लवली बीबी क्रीम के साथ रोजाना का मेकअप कैसे करें, सीसी क्रीम के साथ मेकअप कैसे करें, और फिर इन बिटवीन पता नहीं मुझे क्या हुआ एंड सडनली आई फेल्ट लाइक कि नहीं, मुझे ना ऐसे ग्लैमरस हैवी वाले मेकअप लुक्स करने चाहिए। मुझे ऐसा लगा था कि कोई मुझे ना मेकअप की कैटेगरी में सीरियसली नहीं ले रहा, सबको ऐसा लग रहा है कि आई जस्ट हैड दिस फीलिंग, ज्यादातर लोगों को ये लग रहा है कि मुझे आई कांट डू दैट काइंड ऑफ हैवी मेकअप, और मैं बस एक सिंपल लुक्स इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि मुझे और ज्यादा फैंसी मेकअप करना आता नहीं है। आई डोंट नो मेरे मन में ये ख्याल क्यों आया, एंड जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ मैंने उस तरह के हैवी फैंसी मेकअप लुक्स करने शुरू कर दिए, विच आई थिंक वॉज नॉट अ राइट डिसीजन, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ सिंपल मेकअप ही है। मैं सिंपल लुक्स को अच्छे से डिकोड करके समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, एंड आई कैन मेक श्योर कि आपका सिंपल मेकअप किया हुआ भी बहुत अच्छा लगे, बहुत बहुत अच्छा लगे। एंड रोजाना में इट्स एक्चुअली द सिंपल मेकअप विच वर्क्स रियली वेल और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। देखिए थोड़ा सा थॉट आया माइंड में तो बीच में मैंने सोचा चलो आपको बता ही देती हूँ। अब इस लुक को कंप्लीट करना है, फॉर दैट आई एम यूजिंग अ ब्राउन काजल। ये है लैक्मे आइकॉनिक कोल काजल पेंसिल। यू कैन गो फॉर ब्लैक ऑल्सो, लेकिन अभी तक अगर आपने एक ब्राउन काजल नहीं खरीदा, आई विल रिकमेंड, दिस इज अ हाई टाइम, ब्राउन काजल खरीद लीजिए, बिकॉज ये बहुत 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 प्यारा लगता है, सॉफ्ट लुक आती है। ब्लैक से ब्राउन में स्विच करोगे आप देखोगे आपके मेकअप में हल्का सा चेंज आएगा एंड इट विल एनहांस योर लुक, एक हल्का सा डिफरेंट सोफिस्टिकेशन का टच आ जाएगा आपके मेकअप में। ब्लैक नाइट टाइम के लिए यूज कर लो और डे के लिए ट्राई करो ब्राउन काजल। अब इसी को मैं एज अ लाइनर भी यूज कर लूंगी। तो मैंने रफली ही एक फाइन पतला सा लाइनर बनाया और फिर फिंगर टिप की मदद से मैं उसको हल्का हल्का ब्लेंड भी कर रही हूँ, सो दैट आई गेट अ सॉफ्ट लाइनर इफेक्ट। क्योंकि रोजाना का सिंपल मेकअप जब कर रहे होते हैं तो एकदम परफेक्शनिस्ट वाला लाइनर लगाने का टाइम नहीं होता, एंड इट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट दैट परफेक्ट लाइनर। तो उसके लिए बहुत बढ़िया बेस्ट टिप यही है, अपना काजल पेंसिल यूज करें एंड जस्ट मेक श्योर कि आपकी क्लोज टू द लैश लाइन ही आप इसको अप्लाई करो, एंड देन यूज योर फिंगर्स टू ब्लेंड इट क्विकली। ये आपको एक सॉफ्ट लाइनर इफेक्ट देगा। देन ऐड करेंगे मस्कारा। लास्ट में जस्ट ऐड योर फेवरेट लिप प्रोडक्ट। मैं यहाँ पे एल्फ का पाउट क्लाउड लिप प्लम्पिंग पेन यूज कर रही हूँ। ये लिप को प्लम्प भी करता है, इसका ग्लॉसी इफेक्ट भी है, और ये लिप्स के ऊपर एक सटल शाइन भी छोड़ता है। इसका स्टे बहुत ही बढ़िया है, और जब ये फेड होता है तो लिप्स के ऊपर एक हल्का सा स्टेन भी छोड़ता है। सो स्टेइंग पावर इज आल्सो रियली गुड। सो या इफ यू आर थिंकिंग टू बाय दिस वन, सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ये नायका पर अवेलेबल है। पूरा मेकअप कर लिया, और एक स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप वो तो मैं भूल ही गई, जो है आईब्रो फिल करना। और मेरे पास अभी आईब्रो पेंसिल नहीं है तो मैं लैक्मे का ब्राउन काजल ही यूज करूंगी, जिसको लाइक एज अ लाइनर भी मैंने यूज करा है। बहुत ही हल्के स्ट्रोक्स दूंगी, जहां जहां पे मुझे लग रहा है गैप्स है, बस उन्हीं पॉइंट्स को मुझे फिल करना है। लाइक रिसेंटली जब मैं गोवा भी गई थी तो मैंने जल्दी जल्दी में अपना मेकअप किट पैक करा था, तो मैंने कोई भी आईब्रो पेंसिल और मस्कारा कैरी ही नहीं करा था, एंड देयर आई वाज कैरिंग दिस लाइनर। तो मैं इसी के साथ अपने आईब्रो फिल कर रही थी एंड इट एक्चुअली वर्कड रियली वेल। बस ट्रिक यही है इसको यूज करने का कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे
टेंस डार्क लाइन नहीं क्रिएट करनी है, जेंटली हल्के हाथ से ही लाइन डालनी है और फिर उसको थोड़ा फिंगर के साथ ब्लेंड कर दो। तो ये आपका टाइम निकालने वाला आईब्रो फिलिंग पेंसिल का काम इजीली कर देगा। वैसे ये अच्छा है, लाइक टाइम निकालेंगे, लाइक इट विल गिव यू अ गुड रिजल्ट। तो यह है मेरा फाइनल मेकअप लुक क्रीम और पाउडर के साथ, जो बिल्कुल भी व्हाइट नहीं लग रहा है। तो आई होप कि मेकअप की सफेद दिखने की, ग्रे पड़ने की, व्हाइट लगने की जो मेकअप प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के जरिए सॉल्व जरूर हुई होगी। और अगर आप किसी ऐसी लेडीज को जानते हो जिनका मेकअप व्हाइट दिखता है लेकिन उनको नहीं पता है, तो वीडियो को जल्दी से उनके साथ शेयर कर दो और कमेंट करके बताना नए साल का ये सबसे पहला वीडियो आपको कैसा लगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय।